नमस्कार, मैं मानंद बरतवाल, सहयोगी संतोष नेगी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। केदारनाथ में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन राजनीतिक गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उस राजनीतिक गर्मी को बढ़ाने में जितने भी प्रत्याशी हैं वो लगे हुए हैं। आज इसी क्रम में यहाँ पर ग्राम सभा कुंडा दानकोट में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी की नुक्कड़ सभा है। आइए चलते हैं नुक्कड़ सभा में उन्होंने क्या कहा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या हो गई वो वन भूमि, तो वन कानून जो लगा तो काम रुक गया। अब सर क्या हुआ, मैं 3 बार गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मीटिंग में, 3 बार गया। उसमें क्या हुआ है कि दंड का निर्धारण होना था। बनाने वाला था प्राविधिक शिक्षा विभाग, जिसमें पॉलिटेक्निक आता है। जिस मालिक कौन था? प्राविधिक शिक्षा विभाग था। बनाने वाला वन निगम था। जब भी वन भूमि हस्तांतरण के केस हम करते हैं, आप तो जानते करते हैं ना, उसमें आता है एक कॉलम आता है, क्या संबंधित भूमि पर काम शुरू हो गया है, तो ना लिखना पड़ता है। अगर हाँ लिख दिया तो लिखते हैं कि किस विभाग ने शुरू करा, किस अधिकारी ने शुरू किया, तो विभाग पर भी दंड पड़ता है और अधिकारी पे। मैं गलत बोल रहा हूँ रेंजर साहब? पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अब क्या हुआ कि दंड लेने के लिए कौन तैयार हो? प्राविधिक शिक्षा विभाग वालों ने बस बोला कि भाई वो तो निर्माण निगम बना रहा है। निर्माण निगम वालों ने बोला कि भाई मालिक तो तुम थे, मैं तो ठेकेदार था। तुमने मुझे कहा सर नियत खराब थी। अरविंद हांग की, देखो अब बेचारे रिटायर हो गए, अरविंद हांग की सेक्रेटरी थे। मैं 3 बार बैठक में गया, मैंने कहा हांगी साहब क्यों इसका दंड का निर्धारण नहीं हो रहा? उन्होंने कहा विधायक जी आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप मत आइए। हमारी जो नीति है पॉलिटेक्निक कॉलेजों को बंद करने की, इसको हम खोल करके क्या करेंगे? भाई अंबानी को आपने हजारों एकड़ जमीन वन भूमि पश्चिमी बंगाल में दे दी, और हमारे यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट 700 बीघा जमीन, जो मैंने अभी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 27,000 करोड़ की जमीन आपने 1 करोड़ किराए पर दे दी। तो ये कोंडा दानकोट वालों की जमीन है जो दियों होता तैयार सा, क्या मामला नहीं सुधरता? लेकिन क्या से नियत खराब से तो या जियो लाओ, मैं नाम वापस ले लूंगा इसका। अगर ये पॉलिटेक्निक का जियो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पॉलिटेक्निक का जियो दिखा देंगे, सार्वजनिक रूप से दिखा देंगे, मैं नाम, जगह भी तो दे रखी है, मैं कुटी में जगह नहीं दी, बिल्डिंग दी नहीं ना। डिग्री कॉलेज के लिए जगह दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है। आप लोगों ने पॉलिटेक्निक के लिए जगह दी, अपना गोचर दिया, पॉलिटेक्निक बना, लेकिन पॉलिटेक्निक अब उजाड़ भी बैठी। CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनेगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। ये हवाई है। अगर नियत ठीक होती तो आज तक शासनादेश जो माननीय हरीश रावत जी तब मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में जो शासनादेश जारी हुआ, कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल में क्यों नहीं बना भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज? ये सवाल कौन करेगा उनसे? और मेरा कहना है कि चुनाव में या चुनाव के बाद भी विकास का एजेंडा नहीं है इनका। विकास की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे अब आएंगे क्या कहेंगे सर, यूसीसी? जी हाँ, यूसीसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हम राज्य को का सर्वांगीण विकास करेंगे। हम देश में उत्तराखंड पहले स्थान पर होगा विकास के मामले में। विकास का एक नया मॉडल बनाएंगे। 2025 तक नशा मुक्त में दिखाई दे रहा कुछ 2025 तक नशा मुक्त प्रत्येक जगह ठेके खुले जा रहे हैं। अब केदारनाथ है, केदारनाथ हमारा पवित्र धाम है। केदारनाथ के हालात क्या हैं? इन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमने कहा कितना क्विंटल सोना? 332 2 क्विंटल 28 किलो सोना। हमारा आरोप ये सच है कि इन्होंने गायब कर दिया। इनको क्या कहना चाहिए था? हमने गायब नहीं किया, ये कहते रहे पहले। अब क्या कह रहे हैं? इतना सोना गायब नहीं हुआ, कम सोना गायब हुआ है। इस बात को स्वीकार कर रही है भाजपा कि सोना जरूर हमने, जो आप कह रहे हैं भाजपा कह रही है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि 228 किलो सोना गायब हुआ है, तो शायद उतना सोना गायब नहीं हुआ है, कम हुआ है। तो गायब कहाँ गया उस सोना?
रोजगार हमारी प्राथमिकता में है ना। यहाँ के बच्चे कितने, इस गांव में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं यहाँ, रोजगार मिल रहा है। रोजी रोटी के लिए कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे, बाहर काम करने जा रहे हैं। कितनों को रोजगार दे रही भाजपा। आज मैं आया हूँ, आपकी समस्याएं मैंने सुनी है, और भविष्य में भी हम दोनों भाई, मेरे छोटे भाई की तरह, छोटे भाई हैं, भाई की तरह नहीं, छोटे भाई हैं, और लाल हैं यहाँ पर, और लोग हैं, हम सब आपकी आवाज़ बनेंगे, आपको ताकत देंगे, आपके दुख में सुख में हम हमेशा खड़े रहेंगे। इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आपके बीच में आने का अवसर मिला है, आप लोगों के दर्शन हुए, दर्शन होकर निश्चित रूप से मैं कृतार्थ हुआ हूँ। आप लोग आए, आपका धन्यवाद।